नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सरसून। आज बात है केजीएमसी की। उत्तर प्रदेश की शान केजीएमसी, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। नाम बड़े और दर्शन छोटे। और आज हम ही नहीं, बहुत से लोग बहुत समय समय पर केजीएमसी की इस दुर्दशा के बारे में लोगों को बताते रहे हैं और लोग इसको देखते भी रहे हैं, पर सरकार है कि उसके कान पे ये बात पहुंचती ही नहीं है और ना ही कभी सरकार इस पे कभी कोई एक्शन लेती हुई दिखाई देती है। कोरोना काल चल रहा है और लखनऊ में कोरोना के पेशेंट की अगर गिनती की जाए तो लगभग 45,000 से क्रॉस हो चुकी है। ये देखने और सोचने वाली बात है कि जहां पे कोरोना के केस 45,000 के पास हैं और वहां पे केजीएमसी का ये रवैया अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में घाव करने वाला है। केजीएमसी इतना बड़ा संस्थान है, इंडिया ही नहीं इंडिया से बाहर भी केजीएमसी की डॉक्टरों की बड़ी चर्चा होती है। पर अगर आप केजीएमसी की इस समय या जिस तरह की सिचुएशन है उस तरह की सिचुएशन पे अगर आप केजीएमसी की दुर्दशा देखेंगे तो आपकी खिल जाएगी, एक प्रकार से दिमाग एकदम खराब हो जाएगा कि भैया इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा सरकारी तंत्र और ये हालात। केजीएमसी कोविड के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारे लोगों की जांच होती है, सारी चीज़ें होती हैं। पर अगर आप देखेंगे तो किस हिसाब से लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, किस हिसाब से लोगों के साथ वहाँ पे डॉक्टर व्यवहार कर रहे हैं, ये एक सोचने और समझने वाली बात है। हमने मतलब डॉक्टरों की इतनी प्रशंसा की, डॉक्टरों ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, पर केजीएमसी को देख करके आपको ये प्रतीत ही नहीं हुआ कि यहाँ के डॉक्टर इस तरीके का मानवीय हरण कर रहे हैं। एक प्रकार से आप ये घटना अभी 2-3 दिन पहले की घटना है और मतलब इसमें पेशेंट चलता हुआ डॉक्टर के पास तक, चलता हुआ हॉस्पिटल तक गया था और मतलब 3 घंटे में उसकी ये कंडीशन हो गई कि उसने अपना प्राण त्याग दिए। 2 घंटे से ये हालत है। नए डॉक्टर है, केजीएमयू में है। ये हालत हम लोग 2 घंटा हो गया हमको आए। यहाँ पे कोई भी, सारे मरीज ऐसे ही लेटे हुए। ये देखिए यहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे वार्ड बॉय और स्टाफ नर्सें मिलके पूरा वो देख रही हैं। ये दोनों वार्ड बॉय और ये नर्स हैं, ये पूरा हॉस्पिटल चला रहे हैं। कोई भी डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है। सर 3 घंटे सर। सर 3 घंटे से सर वो ऑक्सीजन लगवा दीजिए, वेंटिलेटर लगवा दीजिए, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। वेंटिलेटर ऑक्सीजन लगवा दीजिए। हम वीडियो बनाए तो 4 घंटे हो चुके हैं। बॉडी के सामने एक डॉक्टर, कोई वार्ड कुछ भी नहीं आया है और अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं और उठाने बॉडी भी नहीं आ रहा है, कोई बॉडी उठाने भी कोई नहीं। सोचिए, मतलब सोचने पे मजबूर करता है कि मतलब इतना बड़ा संस्थान है और इस तरह की मतलब लापरवाही, इस तरह की चीज़ें। पेशेंट के घर वाले, पेशेंट के लोग वहाँ पे लोगों से चिरौरी कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों से कह रहे हैं भैया ऑक्सीजन लगा दीजिए, कम से कम क्लाइंट की जान बच जाए, कुछ हो जाए। पुलिस वाला भी वहाँ खड़ा हुआ दिखाई देता है पर वो भी एक प्रकार से हंसप्रद है, मतलब वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और डॉक्टरों का तो वहाँ दूर दूर तक कहीं कोई निशान ही नहीं है। एक वार्ड बॉय बना मिला था जिसको मतलब ग्लूकोज चढ़ाना या कुछ इंजेक्शन देना तक नहीं आता है। नर्स अगर आप देखेंगे तो वो भी एकदम हंसप्रद है, मतलब कुछ कर नहीं पा रही है। तो सरकार मतलब क्या कर रही है? सरकार बार बार ये कहती है कि हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं बड़ी चाक चौबंद हैं। और प्रशासनिक अधिकारी या अगर केजीएमसी के बीसी कोई भी हो, वो अपनी पीठ थपथपाने से बात नहीं आते हैं। पर इस तरह की चीज़ें, इस तरीके के मतलब जो व्यवहार हो रहे हैं, इस तरीके की जो कंडीशन हो रही है, वो बार बार हर हॉस्पिटल में दिखाई दे। और यूपी में तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ केजीएमसी ही नहीं है, हर जगह पे अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटलों का प्रशासन की यही दुर्दशा सामने आ रही है। और मतलब इस तरह का प्रशासन तो आदमी क्या कहेगा। होम आइसोलेशन की बात करते हैं, उस पर भी सरकार की कोई बहुत बड़ी मंशा दिखाई नहीं देती है। केजीएमसी में अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो आप सोचिए कि आने वाला समय तो और बद से बदतर होता जा रहा है। 45,000 केस आज की डेट में सिर्फ लखनऊ क्षेत्र में ही दिखाई दे रहे हैं और आने वाला समय जिस हिसाब से रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से पर डे लगभग 1100-1200 के आसपास केस कंटिन्यू दिखाई देते हैं। तो ये एक सोचने और समझने के लिए बहुत ध्यान देना होगा। कोरोना से हमको खुद भी अपना बचाव करना होगा कि हमारे पास हॉस्पिटल तक जाने की नौबत ना है,
क्योंकि कोरोना के चक्कर में कोई और पेशेंट मतलब किसी और है, मतलब हार्ट का पेशेंट है या किडनी का पेशेंट है या किसी और चीज़ का पेशेंट है, उसको तो वहाँ तवज्जो ही नहीं दी जा रही है, वहाँ भर्ती ही नहीं किया जाता है। और मतलब अगर आप कोरोना के नाम पे फर्जीवाड़ा भी बहुत हो रहा है, कोरोना के नाम पे फर्जी भर्तियां भी बहुत हो रही हैं, लोगों से पैसे भी ऐंठे जा रहे हैं, कोई 1.5 लाख रुपए जा रहा है, कोई 4.5 लाख रुपए लेकर के जा रहा है, मतलब कोई समय सीमा है नहीं, कुछ भी है नहीं है। सारी चीज़ें एकदम अंधों की तरह चल रही हैं और हर अंधे इसमें कहीं ना कहीं मतलब लगे हुए हैं कि हमारा भी कुछ भला हो जाए। तो देखिए, मतलब सोचिए, मतलब केजीएमसी जैसे संस्थान अगर इस तरह की चीटिंग करेंगे, लोगों की जान से खिलवाड़ करेंगे, तो आदमी, सरकार को जरूर इस बारे पे सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार है, सरकार का अपना बंदोबस्त है, सरकार के अपने तंत्र हैं, सरकार इस तरह की मेडिकल प्रणाली को चलाती है, और अगर वो इस पर ध्यान नहीं देगी तो उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। योगी जी वैसे तो बहुत एक्शन में दिखाई देते हैं, पर इन सब मुद्दों पे पता नहीं वो क्या करते हैं। हॉस्पिटल तो बहुत खुल रहे हैं, पर उस हॉस्पिटल में हो क्या रहा है इसका अंतर तक या बाहर तक कुछ भी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। सरकार को मुझे तो यही लग रहा है कि मतलब सरकार तक वही डेटाबेस पहुंच रहा है जो सरकार को दिखाना चाहते हैं। कोई भी सही और अच्छी चीजें, सही या गलत जो मतलब बद से बदतर हो रहा है, वो सरकार तक पहुंच ही नहीं रहा है, सरकार उसको देख ही नहीं पा रही है। अगर देखती तो इस तरीके से, मतलब यंग ब्लड, अगर आप देखिए रितेश सक्सेना जैसा यंग ब्लड की अगर डेथ हो जाती है केजीएमसी जैसे संस्थान में, तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि होगा यही, अंत में रिस्पॉन्स और रिपोर्ट यही निकल के आएंगी, भैया ये हो गया था, ये बीमारी थी, इसके चक्कर में ये फलाना चीज हो गई। पर आप सोचिए, फलाना चीजें कहाँ और कब तक और किस किस लोगों के लिए होंगी। हर चीज में कुछ ना कुछ एक्सक्यूज निकल आते हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ चीजें निकल आती हैं। मतलब तंत्र है कि बेतंत्र है, क्या हो रहा है भगवान मालिक। सारी चीजें यही प्रतीत होती हैं कि सब ऊपर की व्यवस्था पे ही सब चल रहा है, सब चीज राम भरोसे चल रही है। राम का मंदिर क्या बनवा दिया, लगता है जैसे राम भरोसे सारी चीजें चलने लगी, सब कुछ राम के बिहाफ पे सब कुछ सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री जी, आपका स्टेट है, मतलब कम से कम इस तरह से लोगों की जाने तो ना जाए। संस्थान मतलब इससे बदतर व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी अगर देख नहीं रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी तरीके से एक मीडिया कर्मी की भी डेथ हो गई थी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। तो तंत्र बेतंत्र और पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं इससे। तो मतलब हम तो यही कहेंगे, भैया जागिए और अपने आप जागिए, अपने को आप खुद ध्यान दें, कोरोना से खुद बचाएं, सरकार या किसी के बूते न रहें, क्योंकि सरकारी तंत्र सिर्फ और सिर्फ पेपर पे काम कर रहा है और कहीं कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आप जरूर देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए सरसून।